सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड और अयोध्या कांड का 58वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं। श्री भरत जी अपने निर्दोषता को साबित करने के साथ साथ उस समय के समाज के सामाजिक मूल्यों की स्थापना भी कर दे रहे हैं। नैतिक मूल्यों की, सामाजिक मूल्यों की और स्वयं अपने खुद के जीवन की उत्कृष्टता की भी अभिव्यक्ति हो रही है। क्योंकि व्यक्ति शपथ खाते समय अपने व्यक्तित्व का परिचय भी दे रहा होता है। शपथ ही नहीं, कुछ भी शब्द हम बोलते हैं तो हमारे उन शब्दों के साथ हमारा अपना परिचय भी दिया जाता है। जो कुछ भी हम अभिव्यक्त करते हैं, अच्छा या बुरा। और अभिव्यक्ति वो होती है जो जिस स्तर पे हम जीते हैं, और खास करके उस समय में वो अभिव्यक्ति होती है जब कठिन समय होता है। जब सामान्य समय होता है तो कई बार व्यक्ति बनावटी अभिव्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन जब कठिन समय होता है तब वही अभिव्यक्त होता है जो बिल्कुल ओरिजिनल होता है, वास्तविक होता है। वही अभिव्यक्ति होती है उस समय व्यक्ति की, उसका वश नहीं चलता है। तो यहाँ भरत जी की अभिव्यक्ति से ये मालूम पड़ता है कि वो एक बहुत ही सात्विक, एक बहुत ही आदर्श पुरुष हैं। एक होता है जानना, एक होता है जीना, दो चीजें हैं ना। और पहले तो जानना होता है, उसके बाद जीना होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ लोग जानते तो नहीं है लेकिन जीते हैं उन चीजों को। तो दोनों में भी यदि तुलना की जाए तो ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आज आपने सबने सुबह सूत्र पाठ स्मरण किया? किस किस ने किया? हाथ उठाइए एक बार। तो बस जो तो सेवा वाले भाई हैं वो बचे हैं, या तो आचार्यगण बचे हैं। और किस किस ने सुनाया? इसको बोलते हैं जीना। नीचे कर लीजिए। कैसा लगा सुना करके और स्मरण करके? कैसा लगा आपको? किसी को बहुत बुरा लगा हो? एक भी नहीं मिलेगा ऐसा। जो हम जानते हैं और उसको जब जीते हैं तो जानने से सिंगल प्रसन्नता होती है और उसको जीने से डबल प्रसन्नता होती है। डबल नहीं, डबल कम बोला है मैंने, 100 गुना, सैकड़ों गुना ज्यादा प्रसन्नता होती है। तो जानने और जीने में भी अगर दोनों को हम तोल के देखें तो ज्यादा पलड़ा भारी किसका है? जीने का है। तो भरत जी जीते हैं उसको। आप सब जिस घर परिवार से आए हैं
आपके माता पिता हो सकता है किसी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़े होंगे, हो सकता है, क्या है ही, किसी के भी नहीं पढ़े, किसी के तो पढ़े ही नहीं, किसी में भी नहीं पढ़े, और किसी के सामान्य स्कूलों में पढ़े माता पिता। तो शायद उन्होंने अंग्रेजी की ये प्रोवर्ब सुनी नहीं होगी, शायद आज भी नहीं जानते होंगे। आप फोन के ऊपर पूछें यदि अपने माता पिता से कि हम एक शब्द बोलते हैं माता जी, और आप उसको फिल इन द ब्लैंक, उसको पूरा करना, आप रिक्त स्थान की पूर्ति करना। और एक शब्द क्या है? अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। तो आप बोलो कि माता जी से आगे इसको पूरा कर दो, तो कर देंगे आपकी माता जी? बोले बेटा तू क्या पूछ रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े नहीं, उन्होंने इस प्रोवर्ब को कभी रटा नहीं। तो आप पूरा कर दो, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स ए मैन या मेक्स ए पर्सन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। अब आपको तो पता है, लेकिन आप 4 बजे उठ के आलस से करते हैं, तो इसका मतलब जीवन में अभी नहीं आया है। और सोते समय भी कोई तो व्हाट्सएप चेक करता है, कोई कुछ और देखता है, तो सोने के लिए आपको 11 बज जाते हैं, इसलिए सुबह 4 बजे आंखें नहीं खुलती हैं। और जो हमारे माता पिता हैं वो अपना काम निपटाया और रात को आराम से चैन से 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे मैक्सिमम सो जाते हैं। उनको नहीं पता अर्ली टू बेड, ये स्मरण नहीं किया उन्होंने, पर सो जाते हैं वो। और अर्ली टू राइज, सुबह उठ जाते हैं। उनको वहां पर थोड़ी कोई लोकेंद्र जी लगे हुए हैं जगाने के लिए, घर में थोड़ी कोई घंटी बजाता है कोई, तो माता पिता कैसे उठ जाते हैं? वो जीते हैं इसको, उनको पता है कि जल्दी उठना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, पता है ना उनको, इसलिए उठ जाते हैं। अच्छा, महाराज जी किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े थे क्या? महाराज जी को शायद आज भी ये प्रोवर्ब स्मरण ना हो, या अब कर ली हो तो अब कर ली हो। गुरुकुल में तो अंग्रेजी पढ़ना ही जुर्म माना जाता था, अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए यहाँ, ऐसा ही वहां पर इन्वायरमेंट बनाया था गुरुजी ने। लेकिन महाराज जी ने उसको जिया, और महाराज जी से पहले महाराज जी की माता जी ने उसको जिया। माता जी तो अभी भी हैं, तो कोई भी मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो माता जी अपने अनपढ़ महिला हैं, लेकिन शाम को अपने सब काम निपटा के जल्दी सोना, जल्दी उठ के घर का काम करके खेत में जाना, वही फिर परंपरा से बच्चों को मिल गया। महाराज जी ने उसको पकड़ लिया, उसको जीना शुरू कर दिया। तभी से भी हमारे माता पिता, हमारा परंपरा, कुल वंश खानदान, उसमें 12 बजे नहीं उठा जाता है, 9 बजे नहीं उठा जाता है, जल्दी उठ जाते हैं। तो अब उन्होंने देश नहीं, दुनिया के करोड़ों लोगों को इस प्रोवर्ब के अकॉर्डिंग जीना सिखा दिया। ये जीने का परिणाम है। हो सकता है इससे पहले ये लाखों लोगों को ये प्रोवर्ब याद होगी, पर वो अपने घर में भी ये परिवर्तन नहीं कर पाई। प्रोवर्ब याद करके भी खुद सारी जिंदगी 9 बजे उठने में ही बिता दी उन्होंने। 9 बजे उठने में क्यों बिता दी? क्योंकि सोते ही 1 बजे हैं, अर्ली टू बेड सीखा नहीं अभी। अच्छा, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कोई गलत काम तो नहीं करते हैं, लेकिन वो रात को पढ़ते हैं। किसी को IAS IPS आदि की तैयारी करनी है, नेट की तैयारी करनी है, या अन्य किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो 12-1 बजे तक वो पढ़ते हैं। और उनका हेतु क्या होता है? बोले जी दिन में बहुत शोर शराबा रहता है, रात को सब सो जाते हैं, तो बड़ी शांति रहती है सब जगह, तो उस शांत इन्वायरमेंट में हम पढ़ते हैं। तो कोई बुरा काम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अर्ली टू बेड इसका वो पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए पढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ना भी है तो 3 बजे उठ के पढ़ना चाहिए। वो ज्यादा हमारे को स्मरण भी ज्यादा रहता है, और हमारे फिजिकल बॉडी और फिजिकल मस्तिष्क के ऊपर
बुरा प्रभाव नहीं डालता, अच्छा प्रभाव डालता है। तो जानना और जीना ये दो चीजें हैं। तो ये हाँ जो वर्णन किया जा रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि भरत जी वैसा जीते हैं। तो इसलिए कठिन समय में भी उनके मुख से वही अभिव्यक्त हो रहा है जो एक आदर्श व्यक्ति के मुख से अभिव्यक्त होना चाहिए। तो ये प्रसंग चल रहा है। पीछे से आपको किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? कोई प्रश्न नहीं? कोई चिंतन नहीं किया? हाँ जी स्वामी जी, आप मुस्कुरा रहे हैं। कोई प्रश्न है क्या आपका? सब प्रश्न खत्म? तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं। तो कल जो हम पढ़ रहे थे 40 नंबर श्लोक, इसमें यही बात कही थी, उभे संध्या शयानस्य। अच्छा, अभी हमने जो चर्चा की कि देर से तो नहीं सोना चाहिए, तो क्या बहुत जल्दी सो जाएं क्या? उसका भी निषेध है। तो सोने का भी एक टाइम इन्होंने बताया है हमारे ऋषियों ने कि कब सोना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि सूर्यास्त होते ही सो जाएं, वो भी ठीक नहीं है। उस समय में क्या करना चाहिए? संध्या करनी चाहिए। तो कहा उभे संध्या शयानस्य, दोनों ही समय की संध्या में जो सोता है तो वो व्यक्ति पापी है। सुबह भी जल्दी उठना चाहिए। अब जो 9 बजे उठने वाला व्यक्ति है, इस श्लोक के अनुसार वो तो रोजाना पाप कर ही रहा है। उसको पता भी नहीं है कि मैं कोई पाप कर रहा हूं। अगर उस व्यक्ति से कोई जाके कहे, आजकल जो शहरों का लाइफस्टाइल है कि रात को देर से 12-1 बजे सोना, फिर सुबह 8-9 बजे उठना, तो जब घर के माता पिता ही 8-9 बजे उठते हैं तो उस घर के बच्चे कितने बजे उठेंगे? वो 11-12 बजे उठ जाते हैं। तो ये फिर कल्चर बन जाती है। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। 1-2 बार ऐसा हुआ, जैसे हम वहां प्रवास पे गए, तो अब हमारे को आदत भाई 7 बजे 7:30 बजे कुछ दे दें खाने को, तो खा के सोए, हमें जल्दी। अब वो तो 9 बजे तक तो मतलब हमारे पास ही बैठे, तरह तरह की बातें पूछे हमारे से। आपने शादी क्यों नहीं की? आपके घर में कौन कौन है? माता पिता हैं कि नहीं? तो फिर माता पिता के बिना क्या आसमान से टपके हैं? माता पिता तो सबके ही होते ही हैं। और हम यूं सोचे कि भाई तू खाने की बात करना, 9 बज गए, सोना है अभी। फिर वो 9:30 बजे पूछे, 9:15 बजे, 9:30 बजे, बोल जी क्या बनाऊं आपके लिए? मैंने कहा माता जी अब तो कृपा करके सोने दो, सोने का टाइम हो गया, हमें जल्दी उठना है। बोले नहीं नहीं, कुछ खाया तो नहीं ना अभी? तो खाऊं तो तब आप बनाओ, तो बनाओ तो खाऊं, हम तो 7 बजे खाते हैं। मैंने कहा चलो कोई कुछ दूध आदि है तो कुछ दे दो, थोड़ा पी के सो जाते हैं। तो वो योजना बनाते हैं 9:30-10 बजे तो कि आज क्या बनाना है। फिर 11:30-12 बजे उनके खाने वाले आते हैं, परिवार के लोग आते हैं। फिर वो आराम से बैठ के 12-1 बजे तक उसको खाते हैं और खाते ही सो जाते हैं। वो पचेगा कहाँ? रोग का कारण है ना बिना पचा हुआ भोजन। इस मामले में सबसे ज्यादा आदर्श दिनचर्या हमारे जैन मुनियों की। सूर्यास्त से पहले खा लेते हैं, तो उसके बाद वो 2-2.5 घंटे बाद भी यदि सोएंगे तो भोजन पच चुका होगा, तो उनको अपेक्षाकृत कम रोग होते हैं। कभी कभी ठीक है, उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कि भाई एक ही बार खाना है 24 घंटे में, तो वो एक बार फिर ज्यादा खा लेते हैं, तो फिर वो भी पचता नहीं है बहुत ज्यादा भी। एक कढ़ाई में 1 किलो हलवा बनाने की कैपेसिटी है और 5 किलो सूजी आप डाल दो, आधी तो वैसे ही ओवरफ्लो हो जाएगी, और जो है वो भी इतना पूरा भर गया तो उसको हिलाने को जगह ही नहीं है ना, तो पकेगी नहीं, कच्ची ही रह जाएगी। तो कहते हैं कि पेट का 1 भाग ही भोजन से भरना चाहिए और दूसरा भाग कुछ लिक्विड से भरना चाहिए, सब्जी या बाद में दूध कुछ भी, और तीसरा भाग वायु से, और चौथा वो खाली रहना चाहिए। हो सकता है बाद में कोई रसगुल्ला आ जाए, गुलाब जामुन आ जाए, तो थोड़ा तो खाली भी रखना चाहिए ना।
तो वो ऐसे लोग ज्यादा जीते हैं। ऋषियों का तो यही स्टाइल था। तो कभी भी भरपेट, और मैंने देखा श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को देखा मैंने ऐसे, मतलब पिछले लगभग 25 साल से देखा, जैसे उनके पास जितना खाना आएगा ना उसमें से 1/4 ही खाते हैं, बाकी वापस ही जाएगा। तो कभी कभी हमने देखा कि भाई इन्होंने तो इतना सा खा लिया और हमें तो इतनी सी भूख है, तो थोड़ा हमने ज्यादा खा लिया। और पता लगा जब अगली जगह कहीं गए तो उन्होंने उतना ही फिर खा लिया। तो हमने कहा आप तो अभी खा के आए थे। तो हमें तो बिल्कुल भूख नहीं है। बोले मैंने भरपेट थोड़े ना खाया था। वो भरपेट खाते ही नहीं है कभी भी। ऐसा नहीं है कि कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी तो है, लेकिन जान पूछ करके कि भाई शरीर को चलाने के लिए इतना पर्याप्त, उतना ही खाते हैं, जान पूछ के नहीं खाते हैं। महाराज जी बोलते भी हैं कई बार कि मैं यदि खाना चाहूं तो अभी भी कितना घी खा सकता हूँ, 250 ग्राम मक्खन खा सकता हूँ, ऐसे बोलते हैं। पर कभी उनको दें तो खाते हैं वो 1 चम्मच ही, उससे ज्यादा नहीं खाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर ये बता रहे थे कि संध्या काल में जो सोता है, दोनों ही संध्या काल में नहीं सोना चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। तो बात मेरी वहां से प्रारंभ हो गई कि इस तरह का पाप व्यक्ति अनजाने में ही करता चला जाता है। कुछ पढ़ाई के नाम पे ये पाप करते हैं, कुछ कमाई के नाम पे ये पाप करते हैं, और फिर थोड़े दिन के बाद बीमार होकर के इस पाप का फल दुख के रूप में भोगते हैं। बीमार तो होंगे ही ना, फिर बीमार होंगे तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर दवा भी खानी पड़ेगी, फिर साइड इफेक्ट भी होंगे, धन भी खर्च होगा। तो ये जो सारा है ये प्रसन्नता देने वाला तो कार्यक्रम है नहीं, तो मन को और शरीर को दुख भी होगा। तो ये दुख किसका फल है? दुख फल किसका होता है? पुण्य का कि पाप का? पाप का। तो व्यक्ति कहता है हमने तो कोई भी पाप नहीं किया अपने जीवन में, किसी चींटी को भी नहीं मारा हमने। चींटी को तो नहीं मारा, लेकिन आप जो 12 बजे खाना खाते थे और 9 बजे सो के उठते थे, तो रामायण की दृष्टि में तो वो पाप है, क्योंकि आपने दोनों ही संध्या काल मिस कर दिए। दोनों ही संध्या काल में आपने संध्या नहीं की। और कदाचित रामायण में जगह जगह इस बात के प्रमाण मिलते हैं। जैसे वन में भी गए ना श्री राम, तो पीछे तक की जो उनकी यात्रा थी, अभी चित्रकूट तक श्री राम को हम छोड़ाए हैं, अभी चित्रकूट में हैं। तो वहां तक जाते समय भी आपने देखा कि जहाँ संध्या काल होता है वहां पर वो क्या करते हैं? संध्या उपासना करते हैं। वो बैठ जाते हैं, यात्रा को स्थगित कर देते हैं। बोले आज की संध्या का काल हो गया, अब आगे प्रयाण नहीं करेंगे, अब संध्या करते हैं। ऐसे ही प्रातः काल भी कितने भी थके हैं, रात को नींद आई नहीं आई, मच्छरों ने काटा, जो भी हुआ हो, तो वो सुबह ठीक समय पर उठ जाते हैं। तो संध्या काल का वो अतिक्रमण नहीं करते हैं। जी प्रणाम माता जी। क्या महाभारत काल में भी युद्ध होते थे? तो जब संधि वेला हो जाता तो युद्ध रोक कर सभी क्या संध्या करते थे क्या? वही तो मैं बताने जा रही थी कि हो सकता है महाभारत काल में भी युद्ध का ये नियम था कि भाई सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो या तो वो, अब वहां ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है ना ना, संध्या करते थे या नहा धो के फ्रेश होते थे, घूमते थे इधर उधर, वो नहीं कुछ पता है। लेकिन ये तो है कि संध्या काल में युद्ध तो नहीं करते थे, क्योंकि ये तो मिलता है वहां पर कि युद्ध समाप्त होते ही श्री कृष्ण पांडवों को कहते थे कि जाओ तुम भीष्म पितामह के टेंट में जाओ, उनको प्रणाम करो, उनसे आशीर्वाद मांगो। जब पहले दिन भीष्म पितामह ने, अकेले ही व्यक्ति ने एक ही दिन में 400 सैनिकों को मार दिया पांडवों की, और वो भी बड़े धुरंधर सैनिक थे। तो इनको चिंता हुई कि अगर इसी तरह से पितामह मार काट करते रहे तो हम ये युद्ध जीत नहीं सकते हैं। अब ये भी कितनी विचित्र स्थिति है। जब पांडव उनके पास जाते हैं तो वो उनको आशीर्वाद देते हैं, विजयी भव, विजय पांडवों की चाहते हैं, हृदय से ही चाहते हैं वही। लेकिन जब खुद लड़ते हैं तो उनको ये याद नहीं रहता कि मैं इनका दादा हूं, उनको ये याद रहता है कि मैं एक योद्धा हूं।
और योद्धा का काम क्या है? शत्रु पक्ष का विनाश करना। जब योद्धा है तो सामने जो भी है वो कौन है? शत्रु है। इसको कहते हैं कर्तव्य पालन। जब जो काम करें उस काम को करते हुए आपका जो पदवी है, जो नाम है, जो आइडेंटिटी है, उसमें पूरा खो जाना। जब आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और उसी समय आपके घर से फोन आता है, बेटा घर में तो पूजा चल रही है और तू अकेला ही बेटा है, छुट्टी मांग के आ जाना, तो फिर आप तुरंत क्या कहते हो? जी मेरे घर में पूजा चल रही है, माता जी का फोन आया था। आपको उत्तर क्या देना चाहिए? इस समय मैं किसी का बेटा नहीं हूं, इस समय मैं एक योग ऋषि का आदर्श ब्रह्मचारी हूं और इस समय मेरा एक ही कर्तव्य है, जो मेरे गुरु ने मेरे को कार्य दिया है उसमें सबसे नंबर 1 बनना, ये मेरा काम है। और जब आप घर जाएं तो जैसे माता जी कहें वो करें। जिस समय जो कर रहे हैं उस समय आप जैसे इस समय आप कक्षा में पढ़ रहे हैं तो एक आदर्श विद्यार्थी कैसे पढ़ता है, कैसे सुनता है, कैसे चीजों को सुनते ही स्मृति में ले आता है, वैसा प्रयास करना चाहिए। और जिस समय आप साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, हवन करते हैं, उपासना करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, मतलब ऐसी अनुभूति होनी चाहिए कि इस समय मैं हूं और एक मेरा परमात्मा है और कुछ नहीं है बीच में, कोई पदवी नहीं है, कोई अष्टाध्यायी नहीं, कोई धातु पाठ नहीं, कोई योग दर्शन नहीं, कोई न्याय वैशेषिक, कुछ नहीं है। केवल मैं और एक सुप्रीम सत्ता, 2 ही हैं बस। और मैं तो कहती हूँ आप लोग ये मोबाइल का प्रयोग करके ना कभी कभी ये आड़ कबाड़ कुछ कुछ देखते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कभी कभी इस ब्रह्मांड की स्थिति देखा करो। जब आपको लगाना ही है 15-20 मिनट, आधा घंटा उसमें, तो ये तो क्या देखना, आपके जैसे व्यक्तियों की चर्चा है वो, कोई ऐसे कोई खास व्यक्तियों की चर्चा तो है नहीं, उल्टी सीधी, उससे अपना कोई बहुत बड़ा विकास होने वाला है नहीं। तो कभी आप इस ब्रह्मांड की स्थिति को देखो। ऐसे भी वो भी लोग हैं जो साइंटिस्ट हैं, वो अपने उस तरह के वीडियो अपलोड करते ही हैं उसके ऊपर। 2020 में एक वीडियो अपलोड हुआ था कि सूर्य की किरणों से ओंकार की ध्वनि आ रही है, सुना था आपने? यद्यपि वो सबसे पहले डाला था किरण बेदी जी ने, उस समय पांडिचेरी की राज्यपाल थी वो, और वो बाद में फिर फेक सिद्ध हुआ, ऐसा कुछ नहीं था, ओंकार की ध्वनि नहीं आती है। तो उन्होंने, क्योंकि ध्वनि को तो मापने का कोई यंत्र भी नहीं है वहां पर क्या ध्वनि हो रही है, लेकिन गति में ध्वनि तो जरूर होती है, ये भी पक्का है। ये पंखा चल रहा है तो कोई ध्वनि हो रही है कि नहीं? एसी चल रहा है तो ध्वनि है ना, हवा भी चलती है तो उसकी एक ध्वनि होती है, अग्नि जल रही है उस गति में भी एक ध्वनि तो होती है, पृथ्वी भी घूम रही है, सूर्य भी घूम रहा है, तो कोई तो ध्वनि होगी ही ना, तो वो अपने को सुनाई तो देती नहीं है। तो आप उसके ऊपर डाल करके सुनना कि फिर सूर्य की गति से कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है। और केवल सूर्य की ही नहीं, वो फिर आपको, आप सूर्य की पूछेंगे तो आपको मंगल की भी सुनाएगा, बृहस्पति की भी, शनि की भी, सब ग्रह उपग्रहों की गति सुनाएंगे वो वहां पर अपना जो यंत्र भेजते हैं तो उसमें तो केवल वेव्स को नापते हैं, वो तरंगों को, और उन तरंगों को फिर ध्वनि में कन्वर्ट करते हैं। तो बिल्कुल एक्चुअल वो कि वो ध्वनि तो नहीं है वो, पर उन तरंगों से फिर उनको ध्वनि में कन्वर्ट करके वो जो सुनाते हैं, तो लगभग ऐसी मिलती जुलती सी वो ध्वनि है। जैसे कई बार बहुत जोर से तूफान आता है ना, बहुत तेज हवा आती है, तो वो कैसी एक ड्राउनी सी साउंड होती है ना ध्वनि, उससे मिलती जुलती कुछ ध्वनि है। तो आप अंतरिक्ष की ध्वनि सुने, सूर्य की, पृथ्वी की, मंगल की, इन ग्रहों उपग्रहों की, वो कैसे गति कर रहे हैं उस गति को देखें। कितने ग्रह उपग्रह हैं इस ब्रह्मांड में, क्या स्वरूप है, क्या स्थिति है, तो आपको लगेगा कि मैं कहाँ इसमें।
मेरा क्या अस्तित्व और मेरे जीवन का और मेरे अहंकार का इतना विराट, और इतना विराट तो यूट्यूब वाले दिखा रहे हैं। वो कोई ऋषि तो है नहीं कि उन्होंने सारा जाना है। ठीक है, उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया है, तो ऋषि तुल्य तो हैं वो। कम से कम एक फील्ड में तो उन्होंने अपने चित्त को एकाग्र किया ही है ना, तो बाकी सब तरफ से अपने चित्त को हटाया है। इतने अंश में तो वो ऋषि हैं, ऋषि तुल्य हैं। लेकिन आत्मा परमात्मा ऐसे सूक्ष्म तत्वों को उनको जानने की अभिप्सा भी नहीं है, जाना भी नहीं है उन्होंने। तो इतनी उसमें वो वैदिक ऋषियों से फिर एक स्टेप नीचे भी हैं। उनको उतना जब जान लेंगे तब वो वैदिक ऋषियों के बराबर होंगे। तो इसको जब हम जानते हैं तब हमें पता चलता है कि हम कहाँ जी रहे हैं, और तब ये चीजें समझ में आती हैं कि ये उभयकालीन संध्या का, ध्यान का, उपासना का इतना महत्व क्यों है। नहीं तो हमें लगता है जी ये इसी रूटीन बना दी, जब हमारा मन करता है पढ़ाई का तब ये कहते हैं हवन करो, तब ये कहते हैं ध्यान करो। तो वो तो आपकी ही आंतरिक उन्नति के लिए ऐसी दिनचर्या बनाई गई है, नहीं तो सब समय आपको काम में लगाए रखते। और हवन के ध्यान के लिए कोई समय ही नहीं होता, जैसे कि घरों में नहीं होता है फिक्स टाइम। कोई चोरी छिपे भले ही कर ले, ऐसा कोई फिक्स किसी घर में नहीं होता है कि भाई ये संध्या काल है और अब सब बैठ के संध्या करेंगे, ऐसा नहीं होता घरों में। गपोड़े तो मार लेंगे बैठे हैं तो डाइनिंग टेबल पे। एक बार शाम को 5 बजे चाय नाश्ता लेने के लिए बैठे तो पता लगा चाय नाश्ते के साथ साथ बातचीत करते करते 8 बज गई शाम के। हंसी मजाक चुटकुले सब चल रहा है, लेकिन उसमें संध्या ध्यान भजन बिल्कुल मिस है, नहीं करना चाहते हैं। तो ये हमें केवल हमारे ऋषि ही बता सकते हैं जिन्होंने ऐसा आचरण किया है। तो मैं आपको ये कह रही थी कि जब आप ध्यान भजन संध्या आदि करते हैं तो पूरे उसी में खो जाएंगे। जब जो करते हैं तब वही स्वरूप होना चाहिए। तो जो इन्होंने पूछा तपोधन जी ने कि महाभारत में भी ऐसे होता था क्या, तो उनके चरित्र से ये तो पता लगता है, भीष्म पितामह आदि के चरित्र से, जब युद्ध करते हैं तो युद्ध ही करते हैं। तो कृष्ण को बड़ी चिंता हुई कि भी ऐसे युद्ध करेंगे तो और तो कोई पांडवों को मार पाए या ना मार पाए, लेकिन भीष्म पितामह तो सफाया कर देंगे सबका, क्योंकि उनको युद्ध के मैदान में ये दिखाई नहीं देता कि सामने धर्मराज है कि युधिष्ठिर है कि भीम है कि कौन है। तो फिर वो कहते हैं संध्या काल के समय कृष्ण की जाओ तुम स्नान आदि करके नहा धो करके और भीष्म पितामह के कैंप में जाओ और उनके चरण छू करके उनसे आशीर्वाद मांगो। तो फिर उन्होंने वैसे ही किया, वो वहां जाते हैं आशीर्वाद मांगते हैं और उनका वही हृदय से निकला हुआ आशीर्वाद विजयी भव। फिर वो पूछते हैं कि विजयी होंगे कहाँ, आप तो रोजाना 400 को यदि मारोगे तो हम कहाँ विजयी होंगे, आप तो 2 ही दिन में निपटा दोगे हमारी सेना, हमारे पास तो वैसे भी लिमिटेड सेना है। तो आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम आपको मार सकें। आप कैसे मरोगे दादाजी? तो वो उपाय बताते हैं कि मेरे सामने किसी महिला को लाके यदि खड़ा कर दो तो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यहां भी बताया था ना कल कि स्त्री, बालक, वृद्ध, रोगी, ये चारों वध के योग्य नहीं है, उनको कोई वध करे तो ये पाप है, ऐसे रामायण ने भी बताया और ये महाभारत भी इसका प्रमाण दे रहा है। तो अब वो किस महिला को लाई, तो फिर वो उन्होंने बताया कि शिखंडी को लेके आओ, क्योंकि पीछे का कर्म फल भी बचा हुआ है, वो भी पूरा हो जाएगा।